जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी में। तो दोस्तों, हमारा जो आज का वीडियो है बेसिकली उन सभी साथियों के लिए है जो क्लास 10 का सेकंड टर्म का सिलेबस जानना चाहते हैं, या फिर उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 10 में फर्स्ट टर्म का सिलेबस को पूरी तरह से खा चुके हैं, अब सेकंड टर्म के सिलेबस को पूरी तरह से खाना चाहते हैं। तो दोस्तों, उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी साथियों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सेकेंड टर्म के सिलेबस को पूरी तरह से समझेंगे और देखेंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्टों के सेकेंड टर्म के सिलेबस को कवर करेंगे। तो हमारा जो ये सिलेबस का वीडियो है उसका फर्स्ट पोर्शन हिंदी का है। तो चलिए हम लोग हिंदी पर बात करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में हिंदी ए पर बात करेंगे। तो हिंदी ए में आपको दो कोटेशन नज़र आ रहा होगा, इधर वाला और एक इधर वाला। तो इधर वाला जो कोटेशन है ये फर्स्ट टर्म का है, यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे नवंबर और दिसंबर का है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म के सिलेबस का है। तो हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे, हम लोग सेकंड टर्म पर बात करेंगे, मार्च और अप्रैल पर। तो देखिए, हमारा जो सेकंड टर्म में जो आने वाला है उसमें सबसे पहला पोर्शन है छाया मत छूना। यह गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा लिखा हुआ एक कविता है और ये आपको मोटी वाली किताब पर अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद सेकंड में आपको पढ़ना है कन्यादान। कन्यादान भी एक कविता है जो ऋतुराज के द्वारा लिखा हुआ है और यह भी एक कविता है। इसको भी आपको मोटी वाली किताब पर देखने को मिल जाएगा। अब जो थर्ड नंबर में है वो क्या है, मानवीय करुणा के दिव्य चमक। यह एक पाठ है, यह एक कहानी है जो आपको मोटी वाली किताब पर अवेलेबल हो जाएगी और यह सर्वेक्षण दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा हुआ है। तो उसके बाद जो हमारा है वह है मुन्नू भंडारी के द्वारा लिखा हुआ एक कहानी है, यह एक पाठ है और वह क्या है, यह कहानी यह भी, इसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है, यह भी आपको मोटी वाली किताब पर अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद क्या है, नौबत खाने में इबादत, यह आपका एक पाठ है और यह इसका जो राइटर यानी कि जो इसे लिखा है वो कौन है, यतीन्द्र मिश्रा। तो ये तो रहा आपकी मोटी वाली किताब का पोर्शन, यानी कि ये जो आपको नज़र आया 1 2 3 4 5, ये जो आपको पाँचों नज़र आया ये आपका मोटी वाली किताब पर मिल जाएगी और ये आपका मोटे वाली किताब का सिलेबस है। अब हम लोग पतले वाली किताब पर देखते हैं कि पतले वाली किताब से क्या क्या आने वाला है इसमें। तो यहाँ पे देखिए, जो पतले वाली किताब से हमारा आने वाला है उसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ आने वाला है और वह क्या है, जॉर्ज पंचम की नाक। यही सिर्फ है जो आपको मोटी वाली किताब पर देखने को मिलेगा सेकंड टर्म के सिलेबस में। जॉर्ज पंचम की नाक को आपको पढ़ना, यह आपको पतली वाली किताब पर अवेलेबल हो जाएगी, यह एक कहानी है, तो इसे आपको पढ़ना है पतली वाली किताब से। तो ये तो रहा सारा किताब वाला पोर्शन। अब जो यहाँ से जितने भी नीचे नज़र आ रहा होगा आपको, यह सारा ग्रामर का पोर्शन है, यानी कि आपको ये सारे व्याकरण में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिए व्याकरण में क्या है, सो सबसे पहले हमारा अन्य अविकारी शब्द, यानी कि आपको अविकारी शब्द पढ़ना है और वो भी क्या, अविकारी शब्द का अन्य अविकारी शब्द आपको पढ़ना है, यानी कि आपको अन्य अविकारी शब्द आपको पढ़ना है। आगे क्या है, समास आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, समास पढ़ना है। और समास में भी आपको क्या पढ़ना है, द्विगु समास पढ़ना है, द्वंद्व समास पढ़ना है और बहुव्रीहि समास पढ़ना है, यानी कि आपको समास में ये तीनों पढ़ना है। उसके बाद आपका है पत्र लेखन, उसके बाद आपका है निबंध लेखन, उसके बाद आपको पढ़ना है विज्ञापन लेखन, उसके बाद आपको पढ़ना है अपठित गद्यांश पाठ्यक्रम, यानी कि पाठ्यांश, यानी कि आपको कुछ गद्यांश दे देंगे, आपको उनको पढ़ना है और आपको उसका आंसर लिखना है। तो ये सारा आपका रहा सेकंड टर्म का सिलेबस। और मैं उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो भी आपको सिलेबस नज़र आ रहा है, यह फर्स्ट टर्म का आपको नज़र आ रहा होगा, इधर सेकंड टर्म का आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपको पंकज सर ने एक न्यूज़ दिया होगा कि आपका जो एग्जाम होगा वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को मिलाकर होने वाला है। तो आपको फर्स्ट टर्म को भी अच्छे से पढ़ना है, सेकंड टर्म को भी अच्छे से पढ़ना है। और एक चीज़, अभी तो मैंने सिर्फ वही चीज़ पर बात किया जो आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। अब क्या क्या नहीं आने वाला है तो मैं आपको बता दूं कि आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में जितने भी पार्ट या फिर व्याकरण का कोई भी पार्ट हो या व्याकरण का कुछ भी हो, तो अगर वो आपको सिलेबस में देखने को मिल रहा है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे आपको निबंध लेखन मिल रहा है, तो आपको निबंध लेखन ही आपका एग्जाम में आएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए कुछ समास का कुछ नज़र आ रहा है, आपको द्विगु समास आ रहा है, द्वंद्व समास आ रहा है, बहुव्रीहि समास आ रहा है। तो आपको समास में बस ये तीनों चीज़ पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मेरा कहने का मतलब सीधा सा फंडा है कि आपको जो भी सिलेबस में नज़र आएगा वही सब आपको पढ़ना है, उससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। यानी जो आपका सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, जिस पार्ट का नाम आपका सिलेबस में नहीं है उसे आपको नहीं पढ़ना है, उससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए, हम लोगों ने तो हिंदी को पूरी तरह से खदेड़ दिया, अब इंग्लिश पर बात करते हैं। तो हमारा जो इंग्लिश का जो है वो देखिए क्या है, जो इंग्लिश में जो सबसे पहले आपका आने वाला है वो एनिमल्स। ये जो एनिमल्स, यह आपका एक पोएम है, ये आपको मोटी वाली किताब पर अवेलेबल हो जाएगा। सेकंड है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पस ऑफ इंडिया में आपको 3 पोर्शन और नजर आएगा, ये आप पढ़िएगा तब पता चलेगा, यह भी आपको मोटी वाली किताब पर अवेलेबल हो जाएगा। द ट्रीज, यह भी एक पोएम है, यह भी मोटी वाली किताब पर नजर आ जाएगा। मैडम राइड द बस, यह भी एक कहानी है, यह इसे भी आपको मोटी वाली किताब पर देखने को मिल जाएगा, यह भी एक अच्छा कहानी है। उसके बाद है द मिडनाइट विजिटर,
द मिडनाइट विजिटर, यहाँ से आपकी पतली वाली किताब शुरू होती है। तो देखिए पतली वाली किताब का कौन कौन सा पोर्शन चुना हुआ है इसको, द मिडनाइट विजिटर, ये भी आपको पतली वाली किताब का ये 3रा नंबर का पार्ट है। उसके बाद है अ क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट, क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट, ये भी आपका पतली वाली किताब का है, ये 4 नंबर का पार्ट है, आपको पढ़ लेना है। उसके बाद है फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये आपका पतली वाली किताब का 5 नंबर का पार्ट है, इसे भी आपको पढ़ लेना है। और फुटप्रिंट विदाउट फीट इस किताब का भी नाम है। अब आगे जो है वह है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, मेरा कहने मतलब क्या है, अब द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यह भी आपका एक पार्ट है, यह भी आपको पतली वाली किताब पर 6 नंबर के पार्ट पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो और भी है, यहाँ देखिए भोली नजर आएगा आपको, भोली बहुत पढ़ने में मज़ा आता है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ये भी आपको पतली वाली किताब पर मिल जाएगा। यहाँ तक तो आपका रहा पार्ट वाला लेसन, यानी कि आपका जितना भी आपका बुक आपको है आपके पास, एनसीईआरटी जितनी भी बुक है वो सारा तो हो चुका है। जेसीईआरटी आपके पास जितनी भी टेक्स्ट बुक है उसका तो काम हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा ग्रामर पोर्शन पर देखते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका ग्रामर पोर्शन स्टार्ट होता है। तो देखिए ग्रामर में आपका क्या क्या आने वाला है। तो ग्रामर में सबसे पहले आपका आने वाला है इनफॉर्मल लेटर, आपका क्या आने वाला है, इनफॉर्मल लेटर, आपको इनफॉर्मल लेटर पढ़ना है। उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग आपको पढ़ना है, फिर चेंज दी सेंटेंस पढ़ना है आपको, फिर सब्जेक्ट भर कॉन्कॉर्ड पढ़ना है, यानी कि सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट पढ़ना है, फिर यूनिफॉर्म लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ये तो है यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये तो डबल प्रिंट हो गया है, तो इसे प्रिंट मिस्टेक इस पर गौर नहीं करना है आपको। इनफॉर्मल लेटर आएगा, फॉर्मल लेटर भी आपका आएगा, यानी कि दोनों लेटर आएगा आपका, लेटर का दोनों टाइप आएगा, इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों टाइप आएगा। पैराग्राफ राइटिंग भी आएगा, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा, और डिस्कसिव और फैक्चुअल पैसेज ये भी आपका आएगा, यानी कि पैसेज भी आएगा आपका, कुछ पैसेज रहेंगे और उस पैसेज से आपको कुछ क्वेश्चंस आएगा, उस क्वेश्चंस को आपको बनाना है। तो ये रहा आपका ग्रामर का पार्ट, और ये ग्रामर का क्या इस पूरे इंग्लिश का पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं आने वाला है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत का देखिए आप लोग को दिया हुआ है, तो संस्कृत को आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप लोग संस्कृत को खुद भी कर सकते हो। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आगे है ये उर्दू है, ये उर्दू पर बात नहीं करेंगे, अब गणित हम लोग देखते हैं। चलिए गणित पर देखते हैं। देखिए गणित पर जो आपका सेकंड टर्म का सिलेबस है वह क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि आपके मैथ का जो है, आपके मैथ का 7 नंबर का चैप्टर है, आपको ये पढ़ना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि जो आप लोगों ने 8 नंबर में चैप्टर पढ़ा है त्रिकोणमितीय का परिचय, उसे आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसका जो हिंदी होता है वह त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग, जो आपके क्लास 10 के 9 नंबर का जो चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका है कंस्ट्रक्शन मतलब बनावट होता है, तो आपका बनावट नाम का तो कोई पार्ट है नहीं, रचनाएं हैं, तो आपका रचनाएं की बात की गई है इसमें, यानी कि रचनाएं की बात की गई है, यानी 11 नंबर का जो आपका पार्ट है रचनाएं, उसको आपको पढ़ना है आपका सिलेबस में। कहीं क्या है, कंस्ट्रक्शन मतलब रचनाएं होता है, यानी कि आपको रचनाएं पढ़ना है। उसके बाद क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि आपको क्या पढ़ना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन को आपको पढ़ना है। यह आपका मैथ का 13 नंबर का चैप्टर है। उसके बाद है स्टैटिस्टिक जो है आपका, उसका मतलब होता है संख्यांकी, यानी कि आपका 14 नंबर का चैप्टर आपको पढ़ना है संख्यांकी। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता, यानी 15 नंबर का लास्ट जो आपका चैप्टर है मैथ में, उसको भी आपको पढ़ना है। तो ये तो रहा गणित का पूरा पोर्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए हमारे पास है भौतिकी का, यानी कि भौतिकी में आपको सेकंड टर्म में आपको क्या पढ़ना है, आपको विद्युत पढ़ना है। विद्युत का जो आपके पास चैप्टर है उसे आपको पढ़ना है, और विद्युत धारा के चुंबकीय पढ़ा उसको आपको पढ़ना है। ये तो रहा भौतिकी का। अब चलिए रसायन विज्ञान में देखते हैं। तो रसायन विज्ञान में देखिए आपको धातु एवं अधातु पढ़ना है, उसके बाद कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ना है। ये आपको दोनों चैप्टर पढ़ना है आपको रासायनिक शास्त्र में, रासायनिक केमिस्ट्री में। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा है वो देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में अभी आपको 2 चैप्टर पढ़ना है सेकंड टर्म में, क्या आनुवंशिकता एवं जैव विकास। उसके बाद है हमारा पर्यावरण, ये आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद है हमारा इतिहास। इतिहास में देखिए क्या है, सो भूमंडलीकृत विश्व का पन्ना, ये आपको पढ़ना है चैप्टर। उसके बाद है औद्योगिकरण का योग, इसे भी आपको पढ़ना है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारे पास भूगोल है। भूगोल में भी 2 चैप्टर आपको पढ़ना है सेकंड टर्म में, क्या है, कृषि पढ़ना है, उसके बाद खनिज तथा ऊर्जा संसाधन आपको पढ़ना है। ये तो भूगोल का हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है नागरिक शास्त्र है। चलिए नागरिक शास्त्र को हम लोग देखते हैं। नागरिक शास्त्र में आपको सेकंड टर्म में 3 चैप्टर पढ़ना है, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम और लोकतंत्र की चुनौती, आपको ये तीनों चैप्टर पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हमें 2 चैप्टर पढ़ना है, मुद्रा और साख। क्या क्या पढ़ना है हमें, मुद्रा और साख पढ़ना है, और वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये आपको 2 चैप्टर पढ़ना है अर्थव्यवस्था में। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे तो और कुछ नहीं है हमारा, क्योंकि हम लोग बेसिकली यही सब सब्जेक्ट रखते हैं, ये सब तो बाद की बात है। तो इस तरह करके हमारा सेकंड टर्म का सिलेबस पूरा कवर हो चुका है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।